हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल ए.के. आइडल जोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2018 के यूपी टेट के उच्च प्राथमिक स्तर के पेपर के बारे में। आप जानते हैं कि जो प्रीवियस में पेपर होते हैं उससे काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो जो होगी हमारे 30 ऐसे क्वेश्चंस को लेकर होगी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के होंगे। यह 2018 का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन दोस्तों वह किया था फ्रोबेल महोदय ने। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, यानी कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना और बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधि खेल के माध्यम से सिखाना ही किंडरगार्टन विधि कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता जो हैं एफ.सी. थॉर्न हैं। इस प्रकार का परामर्श दाता न तो अधिक सक्रिय होता और न ही अधिक निष्क्रिय होता, यानी कि जो परामर्श संकलनात्मक परामर्श होता वह इस प्रकार की प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय भी नहीं रहता और ज़्यादा निष्क्रिय भी नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? यानी कि कोई छात्र किसी प्रकार की गलती करता है तो उसके बारे में हमें सबसे अच्छा प्रयास क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में कहा गया। तो पहला विकल्प उसे माता पिता को सूचित करना, छात्रों को दंडित करना या उसे नज़रअंदाज करना, या ऑप्शन नंबर डी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है यही बेस्ट ऑप्शन है कि जो छात्र ने गलती की है उसका कारण पता करना और उस कारण का पता करके उसको सुझाव देना, उसका उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी कि एक विकार होता है डिसलेक्सिया, किस प्रकार का विकार है, किससे संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, वाक क्षमता विकार से। तो जो लेखन संबंधी समस्या से संबंधित होता है वह डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और डिसलेक्सिया एक ही बात है तीनों के लिए। तो डिसग्राफ माने पढ़ना, किस चीज़ को पढ़ना, और डिस्प्रैक्सिया ये डिसलेक्सिया, तो सबसे ज़्यादा डिसलेक्सिया पूछ जाता है दोस्तों। तो पढ़ने से संबंधित होता है ये। अब क्वेश्चन दूसरा अब की बार ऐसे पूछ लेगा कि डिसकैलकुलिया क्या है? यह गणितीय कौशल संबंधी समस्या से होता, यानी कि जो बच्चा गणित में कमज़ोर होगा, कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं, उस विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर से हम प्रयोग करते हैं गणित का। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता किसमें पाई जाएगी? अफेजिया या डिस्फेजिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? जो ब्रेल लिपि है, तो दोस्तों जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि होती क्या है। यह जो विधि होती है ऐसी विधि होती है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, उनको सिखाना, बटन के माध्यम से सिखाना या किसी और माध्यम से सिखाना। तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी संबंधित होते हैं इससे। तो इसका और सही उत्तर जान लेते हैं। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CWSN का अर्थ क्या है? CWSN क्या है इसका नाम पूरा? CWSN जो होता है उसका तात्पर्य होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले
बच्चे होते हैं उनको, यानी कि जो उनको चाहिए पढ़ाई के माध्यम से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और उनको पढ़ाई में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उनको चीज़ों को जानने का वो प्रयास करते हैं। अगर वो नहीं उन्हें मिले तो अपने आप को कमी महसूस करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो, CWSN का तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। तो इसमें जो परामर्श का एक तत्व नहीं है पूछा दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें परामर्श का एक तत्व साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण होता है, किंतु वृत्तिक वृद्धि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। तो यह जो है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है। और विश्व की बात करें तो वुंट ने उसको बनाया था और ये लिप्सिंग शहर में, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में है। पूछा जाए कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला जर्मनी के लिप्सिंग शहर में वुंट के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का पूछा है। तो कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था वनमानुषों पर। जो संबंध स्किनर चूहों से है, थॉर्नडाइक का बिल्ली से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों से पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये कि कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत भी कहा जाता था। और उन्होंने 7 चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किए थे और उसका 7वें चिंपैंजी का नाम था, वो था सुल्तान। कुत्तों पर ईवी पावलाव जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार किसे कहते हैं? जो अधिगम का पठार होता है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। मान के चलो एक ग्राफ है, कोई बच्चा एक दिन तेज़ी से पढ़ता है तो उसका ग्राफ तेज़ी से उठता है, और अगले दिन वो पढ़ाई नहीं करता तो उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम अधिगम का पठार कहते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल क्लिक कर लेंगे। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर महोदय हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। हम बच्चों को अधिक पुरस्कार भी नहीं दे सकते, प्रशंसा भी नहीं कर सकते, दंड भी नहीं दे सकते। तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है, बालक उचित व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। बालक को लगना चाहिए कि जो हमारे सर हैं, गुरुजी हैं, वो एक आइडियल के रूप में बच्चों को महसूस होने चाहिए, तभी वो उनका व्यवहार को अपना फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान का लक्ष्य प्रवणता सिद्धांत भी पूछा जाता है। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 DW एलन, बुश,
डेविड ह्यूम और डी एचिसन। तो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से D.W. एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित हैं, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता कि शिक्षण की विचारधारा से संबंधित कौन कौन हैं। तो D.W. एलन हैं, बुश हैं और एचिसन हैं, डेविड ह्यूम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछा। स्मृति स्तर होता है, अवबोध अंडरस्टैंडिंग लेवल, परावर्ती रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 16, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं इसमें जो राइट आंसर होगा, बी हो जाएगा। इसमें व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है पूछा। ध्यान रखना, नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल अवशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की सेवा में बदलाव है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं में अधिकतम स्तर तक बढ़ाती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के शामिल करने से लगाया जाता है। यह विकल्प बी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? नहीं के बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान रखना, इससे बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण से प्रणाली संबंधित नहीं है अभिभावक का कथन। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक भी है, छात्र का कथन भी है, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन का शामिल नहीं है। यानी कि फ्लैंडर की अभिक्रिया में शिक्षक भी है, छात्र कथन भी है, मौन भी है, तो अभिभावक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई और रूपग्राम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेंस के अनुसार। तो डॉक्टर मेंस ने कहा था हम करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? रिपीट हो रहा क्वेश्चन देखना। स्मृति है, बोध भी है, चिंतन भी है, लेकिन वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा देखेंगे अभी। 21 हो गए क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपयुक्त सभी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया
क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है, इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे समझ लेते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, और अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है सी, जिज्ञासा की कमी। बालक सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक मानसिक कार्य में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबल आदि होती हैं, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नहीं के प्रश्न बहुत ध्यान रखना, 8 से 7 क्वेश्चन बैठ रहे हैं इसमें। आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण, प्रबोधन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन तथा प्रबंधन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। इसका जो उत्तर है देख लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार आ सकता है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। संशोधन के अनुसार संशोधन है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का परिवर्तन है, गिलफोर्ड ने कहा है, ध्यान रखेंगे, गिलफोर्ड महोदय ने। और व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन भी अधिगम है, किसका दिया हुआ, गिलफोर्ड महोदय का। क्वेश्चन नंबर 19, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक के अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रस्तुत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि अगली जो वीडियो है आप किस विषय पर चाहते हैं। और ये 2018 का पेपर था, इम्पोर्टेंट पेपर था। इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आने वाली परीक्षा में। तो लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में होता है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो 20 द राइट आंसर। 20 में राइट आंसर हो जाएगा कि भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्विज ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास एलंग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो ये होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।